ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। अभी बात करेंगे कुछ लोगों को मैं मंगल का अष्टम गोचर। मंगल अष्टम गोचर हो रहा है, जिसके लिए कुछ लोग मेरा वीडियो सुनने के बाद बोले डर लगा। मेरे प्यारे मकरू, ये डरने के लिए वीडियो नहीं बनाया था। ये वीडियो एक्चुअली मंगल का सिंह राशि में गोचर के ऊपर बना। मंगल सिंह राशि में गोचर, यहां मंगल का जो भी फल है यूनिवर्सल लेवल पे सबके ऊपर बहुत पॉजिटिव फल नहीं दिखता है। और आदमी के अंदर, अभी भूल जाओ कि आप मकर राशि हो, अष्टम मंगल है। समझो किसी के भी कुंडली में सिंह का मंगल हो तो, या फिर सिंह लग्न राशि के ऊपर मंगल हो तो लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया होना संभव नहीं होता है। यहाँ नो डाउट मंगल अति उग्र होता है। राजा के घर में जब सिपे सालार, कैप्टन, कमांडेंट, चीफ जाता है तो वहाँ बहुत बहुत अपने को एक प्रकार के बॉसिज्म के साथ जाता है, ओवर पावर करके जाता है अपने को एकदम। आप देखना कभी ऐसे मौका मिले, सोचिए कि हमारे राष्ट्रपति के पास जब भी कोई चारों या तीन जल सेना, थल सेना या वायु सेना का कोई भी प्रमुख अधिकारी जाते हैं तो क्या अदब रहता है, वो उस प्रकार का ये कंडीशन बनता है। बहुत बहुत इनके अंदर इस समय एक प्रकार का पावर रहता है। ऐसे कहा जाता है, कुछ विज्ञ ज्ञानी ज्योतिष लोग ये बोलते हैं कि मंगल मेष के घर में भी जो फल नहीं कर पाता है, सिंह के घर में उत्तम फल करता है। उच्च का मंगल मकर राशि में जो फल नहीं कर पाता है, सिंह राशि में उससे अच्छा फल करता है। अच्छा फल तो करता है, लेकिन किसके लिए अच्छा फल करेगा? तो जिसके लिए ये 3 और 10, 11, 6 हो रहा है, सबके लिए नहीं करेगा। और जनरली अगर इसका फल भी कहा जाए, अगर सिंह राशि के लग्न के ऊपर बने तो एरोगेंस, अडामेंट, सिवियर इन हाइपर एक्टिव, ईगोइज्म, हाई ब्लड प्रेशर, इस प्रकार के उग्रता लिए, जिसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव, ए टाइप कैरेक्टर, जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताया जाता है, तो उस प्रकार के फल करेगा। और दूसरे के ऊपर ओवर पावर करना, दूसरे के ऊपर राजूती करना, दूसरे के ऊपर कमांड करना, इस प्रकार की चीज बनता है। तो इस समय ये बनना, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में क्या है, शनि के साथ समसप्तक हो रहा है। तो एक तरफ शनि अपने पावर में है कुंभ राशि में, मंगल भी अपने एकदम मस्त घर में बैठा हुआ है, मित्र गृही समझिए, राजा का घर में समझिए, और सूर्य यहाँ से एकादश में है, बाद में द्वादश का हो जाएगा। और यहाँ सूर्य से ही जो भाव फल के आधार पर मंगल और ज्यादा अच्छा फल करना चालू करेगा। लेकिन शनि के दृष्टि में मंगल डैमेज, मंगल के दृष्टि में शनि डैमेज, दोनों डैमेज हो रहे हैं, एक दूसरे को डैमेज करना। तो डैमेज तो करेंगे, लेकिन अपना जिस भाव में है उसके ऊपर फल भी करेंगे। तो अब ये क्या हो रहा है ना, कोई समाधानात्मक नहीं दिख रहा है, हिंसात्मक और एक दूसरे को हानि पहुंचाने तक का दिख रहा है।
कोई एक दूसरे को सपोर्ट देने वाला चीज नहीं है। दृष्टि, आपको पता होगा कि एक घर में बैठ के युति संपर्क से ज्यादा ओवर पावर बनता है दृष्टि संपर्क। यानी जब जब ये मंगल और शनि दृष्टि संपर्क में आते हैं तो ज्यादा टसल होने का संभावना रहता है। और ऐसे संबंध जब होता है तो मैदानी ज्योतिष के अनुसार भूकंप होना, अनावृष्टि होना, इनबैलेंस ऑफ रेन होना, या जितने भी प्रकार के अति क्रोधात्मक व्यवस्था होना। और जैसे अभी आपके मणिपुर इत्यादि में हिंसा झड़प चल रहा है, वो ठंडा होने की जगह में और ज्यादा एग्रावेट करना, इस प्रकार का इम्पैक्ट आएगा। होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, होने का संभावना रहता है। तीसरा बिंदु यह है कि जो समस्या है कि जल, कर्क राशि जल, आप सबको पता है कि सूर्य जब आद्रा में चलते हैं तो बारिश करवाते हैं, लेकिन जिस लेवल का बारिश होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो पानी मतलब चंद्रमा का घर, और पानी के वो पापकर्तरी में आग, पीछे सूर्य आगे मंगल दबा के रखे हैं, पापकर्तरी में रखे हैं। तो जो बारिश होना चाहिए इस समय उस प्रकार का नहीं हो पा रहा है। और हमारे पंचांग के अनुसार भी इस बार जो बारिश, हालांकि न्यूज मीडिया तो कह रहा है, आपके जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि बारिश तो बहुत अच्छा होगा, 80-90-100% हो जाएगा, लेकिन उन पंजिका, हमारे पंचांग कह रहा है कि उतना बढ़िया बारिश का इस बार नहीं दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है और इधर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि होगा, तो ये गणना ये हो रहा है कि पानी में कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं बहुत जल, कहीं कम जल, तो ऐसा परिस्थिति बनेगा। और ऐसा परिस्थिति में कहीं पर सूखा होने वाला है, कहीं पर बहुत ज्यादा जल होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले मैं सभी को अनुरोध करूंगा कि इस समय हवन का सहारा लें, और जहां पर बहुत ज्यादा वृष्टि प्रॉब्लम होगा, हम लोग विगत मेरे को जितना याद आ रहा है 2003 में और 96, 98, 99 में उड़ीसा में बहुत भयंकर बारिश का समस्या हुआ था, पानी का समस्या। इवन अगस्त खत्म हो गया और खेती आगे बढ़ नहीं पाया। तो उस समय हम लोग गांव गांव घूम के वृष्टि यज्ञ कराए थे। वृष्टि यज्ञ कराने के बाद बारिश हुआ और खेती भी हुआ, लेट में हुआ लेकिन हुआ। हम लोग का इस समय यहाँ पर बहुत समस्या था, मेंढक मेंढकी का शादी कराए, ठीक है ना, और ऐसे बहुत कुछ हुआ। लास्ट में वृष्टि यज्ञ कई सारे गांव में जाके कराए। एक चिन्मय मिशन का एक स्वामी संत महाराज हैं, सुमेश चैतन्य जी महाराज, वो घूम घूम के कई सारे गांव में वृष्टि यज्ञ करवाए थे। तो उसमें सभी लोगों को पानी इस समय का हुआ। तो इस समय इस चीज से बचने के लिए आप लोग अपने लेवल पे वृष्टि हेतु भगवान वरुण का मंत्र करके, इंद्रदेव का मंत्र करके, इंद्र का जो बीज मंत्र है, वरुण का बीज मंत्र है, वरुण स्तंभनमसी वरुण स्तंभ सजन से वरुण से रुद्र सदनमासिद, ये जो मंत्र है, ये पूरा मंत्र नहीं कह रहा हूँ, आधा कह रहा हूँ, देख लेना, एनी कलश पूजा मंत्र में मिल जाएगा। तो ये मंत्र से हवन करना तो उत्तम फल प्रदान करता है। और सूर्य का भी, सूर्य वृष्टि का कारण बनते हैं, तो सूर्य का भी इस समय यज्ञ किया जाता है तो वृष्टि होता है। वृष्टि यज्ञ इज ए सेपरेट पार्ट, ये एकदम वॉल्यूम इतना मोटा किताब है वृष्टि यज्ञ के ऊपर। ऐसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ में भी वो भी मैं कई बार किया हूँ, ग्रह शांति पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ। तो ये सारे बड़े मोटा काम रहता है। और उस समय राजा लोगों के पास पैसा बहुत था तो वो लोग कर लेते थे। आजकल किसके पास टाइम है या पैसा है, नहीं करते। तो आप लोगों को छोटा मोटा भी करो तो भी काम देगा, अच्छा फल मिलेगा आप लोगों के लिए। अब मैं मूलभूत बात पे आता हूँ, मेरे प्यारे मकरों के लिए। हाँ, इस समय और कुछ लोग थे जो बोरिंग वगैरह खोदना चाहते थे, उनको पानी का आवश्यकता था। तो एक पानी के लिए मैं बार बार बोला हूँ, मेरा एक गुरुजी हैं जो पानी के ऊपर बड़ा मास्टरी किए हैं। और कहीं भी पानी अगर आपको जानना है कितने फुट के नीचे पानी निकलेगा और पानी कहाँ तक निकल पाएगा,
इवन यहाँ तक कि हमारे गुरुजी ये गणना करके दे देते हैं कि कितने फुट में बालू निकलेगा, लाल माटी निकलेगा, पत्थर निकलेगा, लोहा निकलेगा, अभ्र निकलेगा, कोयला निकलेगा, तेल निकलेगा। ये सारा डिटेल यहाँ बैठते दे देते हैं। आपको खाली लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड देना है। लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड, आपका जगह, आपका कुंडली इतना दे दो और आपको पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना फुट खोदना है, ये सारा डिटेल कर देते हैं। और उसके लिए वो कुछ 4-5 हजार रुपये ऐसा कुछ क्लेम करते हैं। और क्योंकि उनको उसमें मेहनत करना पड़ता है आपकी जगह देख के। तो मैं अब तक एक भी फेल्योर केस नहीं देखा जहां पर वो फेल्योर हुए हैं। हाँ, अगर आपका डाटा या आंकड़ा गलत दिए हो तो अलग बात है, फेल्योर हो जाएगा। लेकिन अगर सही डाटा है, सही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब ठीक है, तो आपका कितना भी पानी का समस्या हो, वो पानी का जैसे भी आपके एरिया में कितना में निकलेगा, पीने योग्य पानी निकलेगा या नहीं, खारा पानी निकलेगा या साफ पानी निकलेगा, इस प्रकार डिटेल आपको यहीं से बैठ के लिख के आपको दे देते हैं। आपको आना भी नहीं पड़ेगा या उनको बुलाने का भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना जमीन का डायग्राम दोगे जो पर्चा में रहता है, जमीन का ये आकार है, यहाँ पर है, इसका इतना नंबर खाता है, इतना नंबर खतियान है और ये इस जगह में है, वहां खड़ा होके मोबाइल में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल दो, उतना बना के भेज दो और आपको एकदम ड्राइंग करके ग्राफ बना के बता देंगे कि ईस्ट में इतना, वेस्ट में इतना, नॉर्थ में, साउथ में इतना, इस जगह पॉइंट में आप खोदो पानी निकलेगा। आप टेप लगा के उस पॉइंट को डिक्ट आउट कर दो और वहां बोरिंग खोदो, पानी निकल जाएगा। तो ये पानी का समस्या का जो आप लोग पूछे थे वो बता दिया। नेक्स्ट बिंदु है कि आप लोगों को जो मंगल का अष्टम में डरने का बात, देखो मकरू वाले, डरने का कोई विषय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ सिंपल सा बात कहूंगा, एक बात बताइए, अष्टम में जब भी चंद्रमा जाता है तो आप लोग महीना में एक बार चंद्रमा का गोचर होता है, अष्टम चंद्रमा। और मैं इसके ऊपर करीब करीब 6 वीडियो बना के दिया हूं, अलग अलग पूर्णिमा अमावस्या के ऊपर। मैं आपको सिंह पूर्णिमा अमावस्या बताया, वीडियो दिया हूं, आपको कन्या पूर्णिमा अमावस्या दिया हूं, तुला का दिया हूं, वृश्चिक का दिया हूं। तो और अभी ये आपके द्वादश पूर्णिमा अमावस्या जो अभी गया, हालांकि उसके ऊपर मैं पहले से दे दिया था इसलिए अभी और नहीं बनाया कि देखो द्वादश का अमावस्या होगा। जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें बताया था कि इस समय इस प्रकार का आदेश आने का संभावना है और इसीलिए होना है क्योंकि शुक्र यहाँ से षडाष्टक बना रहा है, इस वगैरह वगैरह में बताया था। आप लोग भूल गए होंगे या नहीं देखे होंगे, अलग बात है। अब जो ये पूर्णिमा और अमावस्या मकर राशि के ऊपर होने वाला है, अभी से बता दे रहा हूं। उस समय ये आपको नहीं बोलना कि आप तो बताए नहीं थे गुरुजी, बोले नहीं थे, ऐसे आपको बोलना नहीं पड़ेगा। तो आने वाला जो पूर्णिमा अमावस्या है वो कर्क राशि का सूर्य, मकर राशि का चंद्रमा पूर्णिमा और कर्क राशि के ऊपर सूर्य चंद्रमा अमावस्या, तो ये इसको फेस करना है। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके ऊपर सबसे पहले अभी से बता दे रहा हूं आप लोगों को, नेचुरली ये चिंतनीय विषय रहेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मकर का पूर्णिमा और कर्क का अमावस्या, सूर्य चंद्रमा एक साथ वहां रहेंगे जब कर्क राशि में सूर्य भगवान आ जाएंगे। तो ये कंडीशन नेचुरली मिश्रित फल रहेगा। बाकी जो आपके लिए अष्टम अमावस्या पूर्णिमा था बहुत लॉस दिया था, क्योंकि इसलिए होगा, इसके पीछे जो रहस्य है कि अभी क्या है ना, सारे प्लैनेट्स आपके अष्टम को एक्टिव कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए अष्टम हाउस एक्टिवेशन होना, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, इतने सारे प्लैनेट अष्टम में आएंगे। अब यहां प्रश्न यह है, मकर राशि का अष्टम स्थान पे जब एक चंद्रमा आता है तो आपको 3 दिन तक परेशान करके रख देता है, मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस करके रख देता है, डिप्रेशन करके रख देता है, काम में बाधा करके रख देता है, होता होता काम रुकवा देता है, मन में अवसाद करा देता है और यात्रा इत्यादि करके परेशानी करना और खर्चा देना, चोर चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि से लेके मृत्यु तुल्य पीड़ा, मानसिक अवसाद, मन में सोचने समझने का शक्ति में कमी। अगर एक चंद्रमा छोटा सा प्लैनेट ये कर देता है 2.5 दिन के लिए, तो मंगल जैसे प्लैनेट 45 दिन तक यहां रहेगा, तो बताओ आपके लिए क्या प्रॉब्लमेबल नहीं होगा। और ऐसे ही सोचो कि कन्या के लिए द्वादश का गोचर रहेगा
छठा का गोचर तो मंगल का बढ़िया है, लेकिन ये जो 8 और 12 का गोचर है ये, और लग्न 1 नंबर सिंह राशि के ऊपर जो गोचर है, नेचुरली इनके लिए तो प्रॉब्लमेबल बनेगा ही। तो प्रॉब्लमेबल का मकरू वाले 1 नंबर बताता हूं, सुनो। बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होना, डरना नहीं है, मैं बोला हूं कि सेफ्टी मेंटेन करो, ये बोला। क्या सेफ्टी मेंटेन करोगे? पहला रोड सेफ्टी मेंटेन करना, दूसरा क्या है, फायर में फायर, सिंह राशि इज द फायरी प्लानेट, फायरी हाउस, मंगल इज द फायरी प्लानेट। 2 फायर जब आपके अष्टम में चलते हैं तो अष्टम स्थान कौन है? ससुर का घर भी बोलते हैं, अष्टम स्थान गुप्तांग भी कहते हैं, अष्टम स्थान स्मशान घाट भी कहते हैं, अष्टम स्थान आपके सप्तम का द्वितीय यानी पत्नी का जो पैसा या धन या परिवार, 7th हाउस का द्वितीय स्थान। तो ऐसे करके जितना कारकत्व आ जाता है, लग्न से अष्टम स्मशान घाट, धन आपके धन स्थान से सप्तम तो आपके परिवार के सप्तम, तो परिवार के जो भी कनेक्टिव रिलेटिव्स हैं, ऐसे आपके छोटे भाई बहन से अगर आप उसको गिनते हो तो वो शत्रुओं के लिए आपका भूमि भवन वाहन माता सुखमन, चतुर्थ स्थान से अगर उसी अष्टम को गिनते हो तो आपके संतान। इस प्रकार के जो जो भी कारकत्व बनते हैं वहां पर मंगल आपके अष्टम का फल को एक्टिवेट करा रहा है। अष्टम स्थान का कष्ट क्या बोलते हैं? मरण तुल्य पीड़ा। अष्टम स्थान को क्या बोलते हैं? चोर चपेट एक्सीडेंट। अष्टम स्थान में मंगल, दृष्टि इसका शनि और मंगल समसप्तक, दृष्टि आपके द्वितीय स्थान धन के स्थान, पराक्रम तृतीय स्थान पे दृष्टि। तो ऐसे कंडीशन में इन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना। कोई ऐसा हो जाएगा नहीं कह रहा हूं। इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? पहला बात, अगर आप व्यायाम योग रेगुलर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यायाम योग वगैरह रेगुलर नहीं करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा समस्या झेलना पड़ सकता है। तो वो क्या क्या है? सबसे पहला, अष्टम में जब भी मंगल जाएगा या आपके अष्टम में जो भी प्लैनेट हैं और गोचर अगर उसको एक्टिवेट कर देता है तो कुछ जिनको मकर राशि से अष्टम में होना, एयरलॉक होना, गले में दर्द होना, कमर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होना, कहीं ना कहीं ये संभव बनता है। मूलधार एक्टिवेट एक्सेसिव एनर्जी बनना। इधर शुक्र आपको समसप्तक दृष्टि में मकर राशि को कामना वासना देगा, तो कामना वासना में जाओगे तो इस कामना वासना में जाके अगर ठंडा पानी पी लिए, एसी में बैठ गए, या आप जो कामना वासना के उपरांत जो नियम है गर्म पानी पीना और अच्छा से शौच वगैरह जाना, ठंडे में शरीर को नहीं निकालना, नहीं मानते हो तो क्या बनेगा? वो बॉडी को डिसबैलेंस कराएगा, नाभि डिग जाएगा, नाभि डिगा तो कमर में दर्द, नाभि डिगा तो मेरुदंड में दर्द, नाभि डिगा तो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, नाभि डिगा तो स्पॉन्डालाइटिस दे देगा। टेम्पररी होगा, कोई परमानेंट होगा, इसलिए डरना नहीं है। लेकिन पहले से जिनका चल रहा है उनका रिएक्टिव हो जाएगा, फिर दौड़ते रहो, मेरे को फोन करो, काला सूता बांधो, फिर फूक दो, फिर ये क्या दवाई खाएं, इस प्रकार का बात बढ़ेगा। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि 1-2 विदेशी कंपनी लोग बड़ा समस्या किया है कि गांव-गांव शहर में कोई एक तो मशीन लेके घूम रहा है। वहां गांव अपने राउरकेला में भी अभी चल रहा है। 2-4 डिफरेंट साइड में डाल दिए हैं, 2.5 लाख 3 लाख का लोगों को मुर्गा बना रहे हैं। मशीन में घुस जाओ, हिला देगा, आपको वाइब्रेशन कर देगा और आपका दर्द उर्द सब ठीक कर देगा, आपका कष्ट पीड़ा इत्यादि दूर कर देगा। तो उसके चपेट में फिर एजेंट बना दिए हैं, ये लोग मुर्गा बना रहे हैं। जहां कोई थोड़ा सा कमर में हाथ लेके घूम रहा है या इनको पता है 2-4 मुर्गा लेके आओ, 2-4 दिन अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा तो लगा, लेकिन जब 1 महीना 2 महीना वो मशीन में वाइब्रेशन, गर्म सेक, मालिश, मैसेज सब फ्री में कर दिया है कि भाई फ्री में आके करो। लेकिन जब आप उसको कराते हो तो 2-4 दिन अच्छा लगा तो फिर आप क्या होगा? मुर्गा तो एक मुर्गा फंसा तो बाकी मुर्गाओं को भी खींचेगा। जब बाकी मुर्गाओं को खींचेगा तो बाकी मुर्गा भी वहां पहुंचे, भाई हमारा भी कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, गर्दन दर्द, भकवा दर्द, भूत दर्द, पेट प्रेत दर्द सब करवाएंगे। मशीन में घुसा, मजा आया 2-4 दिन, अब बोलेगा देखो तुम, उनमें से ढूंढते हैं पैसा वाला पार्टी कि हाँ ये पैसा देने वाला मुर्गा सही है,
इसको फंसाओ, बहुत कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, खरीदवा देंगे। 2-2.5 लाख का मशीन ला के घर में डाल दिया, और फिर 2-4 दिन घुसा, 1 महीना घुसा, 2 महीना घुसा, फिर प्रॉब्लम ठीक होने की जगह में प्रॉब्लम और बढ़ा। तो फिर मेरा क्लिनिक में सब पहुंचे, गुरुजी। मैं बोला कौन गधा बताया था वहां जाने के लिए? नहीं आपका एजेंट। अबे मेरा एजेंट कहां से हो गया? फिर आप ठीक करो। तो फिर उनको एक्यूप्रेशर देना पड़ता है, लाल रंग कलर थेरेपी, कलर वाटर, मेरा आधा दवाई खत्म उस चक्कर में, ठीक है। और मैं बोला यार हो गया, और मत आओ, जो आएगा अब फीस लगाओ। मुफ्त का आने से फिर समस्या करना चालू कर दिए, उतना टाइम किसके पास है? तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि देखो बाबू, आप मशीन में घुस के स्वास्थ्य नहीं पाओगे, और ना ही कोई पाए हैं। अगर पाते तो हर जगह, हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये जो दर्द वाले, ये जितने सारे क्या बोलते हैं, बोन वगैरह बीमारी वाले जितने सारे वो सेक्शन वाले, वही मशीन रख लेते और सबको उस मशीन में घुसेड़ देते और आपको स्वास्थ्य दे देते। ऐसा नहीं है। आप पहले बात को समझो, क्योंकि अभी मकरू के साथ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, इस प्रकार के एयरलॉक वगैरह, पेन, शरीर में पीना। देखो, अष्टम स्थान पीड़ा का स्थान है, तो पीड़ा देगा यार। उसके लिए मशीन में घुसड़ोगे और क्या होने वाला है? कुछ नहीं। इसका समाधान बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहला, ये मसल्स है। आप जितना योग करोगे, प्राणायाम करोगे, कुंभक करोगे, रेचक करोगे, पूरक करोगे, भ्रामरी करोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे, व्यायाम करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, ये सब जब आप करते हो तो नेचुरली क्या होता है ना, आपका मसल टोन अप होता है। टोन अप होना मैंने समझ रहे हो? इलास्टिसिटी बढ़ेगा, लचीलापन बढ़ेगा, आपका बॉडी में सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। लेकिन सोचो मेरे प्यारे मकरू, 8-9 बजे तक सोओगे और अष्टम का सूर्य है, ठोकेगा नहीं? किसको ठोकेगा बताओ? और अभी वहीं जाने वाला भी है सूर्य। तो क्या होता है बॉडी में? एसिड बढ़ना। एसिड मतलब पित्त का मात्रा बढ़ जाना। पित्त बढ़ा तो ब्लड में मिला, ब्लड में मिला तो मांस अपने से अपने मांसपेशियों को खत्म करेगा, खाएगा, या उसमें अति उग्रता बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा, हाई टेम्परामेंट बढ़ाएगा। आप बोलोगे शनि करा रहा है देखने से, इधर पित्त आपके दुर्गुण के लिए, लेट में उठने वालों के लिए ये होगा। तो बताओ सही होगा क्या? और अभी मंगल अष्टम में आने के कारण सूर्य अष्टम में आएगा, आने वाला समय में शुक्र भी आएगा, बुध भी आएगा, सब क्रॉस करेंगे अष्टम को। तो ये क्या करेंगे ना, आपके दिनचर्या को गड़बड़ाएंगे। आप अब तक जो सही टाइम में, जो लोग मेरा बात सुन के सही टाइम में सुबह उठ लेना, सूर्य को जल देना, पूजा करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, वॉकिंग करना, मॉर्निंग वॉक करना, सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना, रात को सोने से पहले 2 गिलास पानी पीना, इस प्रकार का जो नियम को पालन कर रहे थे उनको करने नहीं देगा। सुबह उठ के जो भी जब तब पूजा पाठ कर लेते थे वो करने नहीं देगा, लेट में उठवाएगा आप, या फिर आलसीपना को बढ़ाएगा, या करने का इच्छा नहीं होगा, या बैठे रहो लेथर्जिक टाइप। अच्छा थोड़ा देर में करेंगे, अच्छा और थोड़ा देर में करेंगे, अच्छा थोड़ा सा रेस्ट कर लें फिर करेंगे। तो इस प्रकार के जो डिले वर्क, ये मेंटल लेवल पे, इनको ये और ज्यादा एक्टिवेट करा देगा। देखो, अष्टम माने स्थान, बाधा स्थान, बाधा कराएगा। तो मंगल माने भाई, मंगल माने पुलिस, मंगल माने एनी फायरी एलिमेंट, मंगल, जितने भी मंगल का कारकत्व है। और मकर के लिए चतुर्थ स्थान, भूमि, पवन, वाहन, माता, मुख, सुखमन, और ये लाभ स्थान, बड़ा भाई का स्थान। तो ये जाके अष्टम में आएगा तो नेचुरली मकर राशि का जो इस समय कुछ मकर राशि वाले जो धूम धमाधम धन पैसा कमा रहे थे, लाभ आ रहा था, रोटेशन ऑफ मनी आ रहा था, इनकम सोर्स आ रहा था, वो बाधा प्राप्त करेगा। वो नहीं आ पाएगा यहाँ, या आने से बाधा आएगा, या आप आएगा भी तो उसमें चेक लगने लग जाएगा, या ब्लॉक लगने लग जाएगा, या ब्रेकडाउन लगने लग जाएगा। फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, अरे आ रहा था बंद हो गया। मंगल शनि कुपित दृष्टि है, दोनों बदमाश ग्रह वहां। शनि बदमाश नहीं, मंगल नहीं है, मतलब दोनों का प्रेजेंटेशन में ये होना, तो जिसका दांत वगैरह में समस्या रहेगा। तो आपको मैं बताया हूं, जिसका मकर वालों का दांत का, मैं तो 6-7 महीना, 1 साल पहले भी वीडियो दिया कि भाई अग्निहोत्र पाउडर का चूरा घिसो, लेकिन आप मंगाओगे नहीं। और मंगाओगे नहीं तो हम क्या करें? तो आप ही कर लो, बना लो अग्निहोत्र का चूरा। हम बनाते हैं तो मेहनत तो होता है, मेहनत करते हैं तो नेचुरली थोड़ा कॉस्टली रहेगा। जो चीज रेयर टू रेयर है, मार्केट में प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी नहीं है, तो रेट बढ़ेगा। क्योंकि इतना सारा गोबर से, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय गोबर को स्वच्छता परिपूर्णता करके भस्म बनाना, अग्निहोत्र भस्म बनाना, और फिर उसको पैक करना, फिर कोरियर करना, आप तक पहुंचाना। देखो, बहुत से लोगों को दिया हूं, फायदा मिला है, तभी तो कॉन्फिडेंस में बोलूंगा। झूठ बोल के मार्केट में कितना दिन खड़ा हो सकता हूं? नहीं खड़ा हो सकता भाई, झूठ का ज्यादा दिन मार्केट नहीं हो सकता है।
तो दांत का प्रॉब्लम आएगा कि कुछ लोगों का दांत घिंचवाना पड़ेगा, कुछ लोगों का दांत सड़ेगा, कुछ लोगों का दांत हिलेगा, कुछ लोगों का दांत में इन्फेक्शन तो दिख रहा है। चेक कर लो 100%। में नीचे देख लेना, कुछ दिन के बाद कमेंट लिखाएगा गुरु जी ठीक बोले थे, तो उसमें आपको बचना चाहिए। तीसरा ये बोला कि किसी भी प्रकार के औजार, नुकीले, धारदार, तमंचे, बंदूक, छुरी, जो भी है, तलवार अलवार घर में बहुत लोग शौकिया तौर पे रखते हैं, वो नहीं रखना। क्योंकि कहीं ना कहीं मानस पटल में या परिवार में जब शनि मंगल का कंजक्शन बनता है, सबके कुंडली में ऐसा योग नहीं रहता है, लेकिन जिसके कुंडली में शनि मंगल समसप्तक योग रखा होगा उनके अंदर एग्रावेशन बढ़ेगा, बोलेगा काटेंगे, मारेंगे, हाणेंगे, पीट देंगे, मार देंगे, झड़ा देंगे, खींच देंगे, मोड़ देंगे, करेगा। ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये सब इम्पैक्ट आता है, देखते देखते आ रहे हैं, कई साल से देखते देखते आ रहे हैं, और इसी टाइम दौरान के अंदर ये घटता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब मंगल वालों के साथ, सब मकर राशि वालों के साथ घटेगा, नहीं। देखो किसके साथ घटेगा, जो मकर राशि, मकर लग्न, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, स्पेशली दोनों का, शनि क्षेत्री, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी अफेक्टेड होने वाले हैं ये दोनों। उसके बाद जाके मीन और कन्या। मीन का तो नहीं होगा क्योंकि षष्ठ में है, चल रहा है, तो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 7.5 के हेतु द्वादश और उसके ऊपर जो दृष्टि है, पापकर्तरी के ऊपर मंगल का दृष्टि है, तो ये इंपैक्ट तो जरूर आ जाएगा। तो इसलिए इन सबको, आपको इन सब डायमेंशन से आप सोचने का कोशिश करो। और ये जो व्यायाम मशीन है, जो एक्सरसाइज वाला मशीन है, यहाँ घुसड़ के अगर सोचते हो कि आपका स्वास्थ्य मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए राइट डाइट पैटर्न को चेंज करो। मंगल अष्टम में आने से स्वाभाविक बात है, कुछ लोगों का जो क्या बोलते हैं, मलकंटक, भगंदर, ऐसे कुछ पुराने बीमारी होंगे, तो वो कंडीशन ले लेंगे कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़े, अस्त्र चलेगा वहां। या फिर कुछ लोगों का ऐसा होगा, शनि और मंगल का दृष्टि 2 और 8 का होने के कारण मकरू वालों का सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना, यानी सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो पाना, और पेट साफ नहीं हुआ तो मल बॉडी में रहा, और मल बॉडी में चारों तरफ घुमा तो उग्रता, क्रोध, जिद्दीपना और ज्यादा बिल्डअप करेगा। शरीर से दुर्गंध आना, कांख के नीचे से, कांख माने ये कंधे के नीचे से गंध आना, पोटी में गंध आना, पसीना में गंध आना, जुलाब, जो मुजा बोलते हैं, सॉक्स बोलते हैं, उसमें गंध आना, इस प्रकार का इंपैक्ट आएंगे। तो ये आप देखोगे, अरे यार ये अचानक ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा लग सकता है। तो नेक्स्ट बताया था, चोरी चमारी का बताया था कि आप कहीं मोबाइल रखे हो, घर से कोई घुसड़ के ले गया। तो इस प्रकार के डिटेल, और डबल नहीं बोलना चाहता, वो सब बोला हूं। लेकिन ये वीडियो इसलिए खास बना रहा हूं, जो लोग आप बोल रहे हो कि हम डर गए, डर लग रहा है, आप डरा रहे हो, मैं एकदम नहीं डरा रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं। और आगाह करना अगर डर है तो फिर बोलो आगे से नहीं करूंगा, आगे से सब नहीं बताऊंगा। आगे जैसे बाकी लोग बता रहे हैं, ये गोचर हो रहा है, इसमें बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, घोड़ा का डिम मिलेगा, और चलो बढ़िया है। हाँ, पॉजिटिव बात भी बताया था, इसमें पैसा पत्र भी आने का संभावना है, अचानक धन प्राप्ति का भी योग है, अकल्ट में रुचि होने का भी योग है, बहुत सारा बात उभर के बाहर निकलेगा। सूर्य आने के बाद देखना बहुत कुछ नया बात, देखो खाली उड़ेगा, यानी आपका खाली भगवान बैठे हैं, आपका सब उगाड़ के रख देंगे, और आपका गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रिलेशन, इलीगल रिलेशन सब निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा संभावना इज देयर, लेकिन उसके लिए बाकी योग को भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोला था कि देखो बहुत कुछ चीज ऐसे आपको पता चल जाएंगे जो अब तक नहीं पता चला। कौन से बारे में? विगत 5.5 साल के अंदर जिसके साथ जो भी नेगेटिव पॉजिटिव घटना घटा था, जिनको नहीं पता चला था उनको पता भी चल जाएगा। तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। नेक्स्ट कुछ मकरू वालों का ये प्रश्न था कि मैं इस समय घर और रिनोवेशन एंड तोड़ फोड़ के नया बनाना। तोड़ फोड़ लोगे लेकिन ठीक टाइम में मैन पावर नहीं मिलेगा, और ठीक टाइम में पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिला, मैन पावर मिला तो मशीन नहीं मिला, मशीन मिला, मैन पावर मिला, पैसा मिला तो ठीक टाइम में आप देखो कि आप किसी और काम में भिड़ गए, या आपको और कोई वर्कलोड आ गया, वर्क प्रेशर आ गया, तो डिस्टर्बेंस होने वाला है। ये अगर सोचते हो कि हम अभी निकाल के उखाड़ के रख देंगे, काम का स्पीड मिलेगा। एक तरफ से शनि वक्री और बाधा देने के लिए मंगल, फिर बाधा देने के लिए उसके बाद सूर्य, शुक्र, बुध सब पहुंच रहे हैं आपको। तो ये इधर शनि वक्रत्व में ऐसे ही बाधा मिलता है, और फिर इधर से अभी अष्टम को एक्टिव करने के लिए चारों प्लैनेट मिलके घुसड़ रहे हैं, और राहु का दृष्टि, गुरु का दृष्टि भी यहाँ पर है। तो नेचुरली गुरु का दृष्टि से थोड़ा सा बचोगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एकदम फंस के रह जाओगे और कोई एकदम सीवियर एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, वो तो होंगे, 2-3 व्यक्ति ऐसे होंगे, या
उससे ज्यादा भी होंगे, सडन एक्सीडेंट करवा देना, ये भी संभावना दिख रहा है। तो रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, होम अप्लायंसेस सेफ्टी, बॉस सेफ्टी, अपने बॉस के साथ मत भिड़ो। पुलिस वगैरह है, अगर कहीं फाइन वाइन लगता है तो भाई चुपचाप धीरे से पॉकेट में दे के एकदम प्रणाम करके एकदम साइड काटो, उनके साथ लग के अभी जीत नहीं पाओगे, आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। और अगर ऑफिशियल हिसाब वगैरह गलत करके रखे हो, को जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, टैक्स का मामला है, तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल पीरियड रह सकता है। और क्या सब खुल के बोलूं, आके घुसेगा आपके घर में और जाके सब जीएसटी वीएसटी भाट उठ क्या क्या सब है चेक करेगा, और अब ये बोलना और ज्यादा फिर बोलोगे डरवाता है। इस प्रकार के संभावनाएं हैं, आपको इस समय सुरक्षित रहना है। बिना मतलब का घर के काम में हाथ मार दोगे और काम नहीं हो पाएगा, लोग पैसा लेके आपको ठग देंगे। ये तो गुरु चांडाल चतुर्थस्थान में है, बोला हुआ हूं, फिर रिपीट क्वेश्चन करने का कोई विषय नहीं। और बाकी रह गया, पानी का बात बता दिया, संतान का बात बता रहा हूं। देखो उसके लिए मैं अलग सा बड़ा वीडियो बनाने का प्लानिंग में हूं। संतान गोपाल के मंत्र, ये देखो अभी क्या है, गुरु चांडाल खत्म होने के बाद एक सही योग बच्चा संतान उत्पन्न के लिए बनेगा। हालांकि कम समय के लिए बनेगा, ज्यादा समय के लिए नहीं बनेगा, लेकिन इट इज नॉट सो क्लियर जोन। फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे जैसे शनि राहु जितना क्लोज कंजक्शन में आएंगे उतना ज्यादा वो नॉट गुड। लेकिन एक छोटा सा पीरियड मिल रहा है जहां पर संतान उत्पत्ति का स्थिति है। और देखो मैं जानता हूं ये संतान प्राप्ति का एक ठो पुत्र प्राप्ति, उसके लिए बहुत सारे बड़ा बड़ा दुखद विषय है। इस देश में लड़कियां मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सबको ये पता है। बड़े बड़े वीडियो इसके ऊपर भी है, लिंग भेद के ऊपर, लड़कियों को हत्या करना, मारना, पेट से मार देना, और इसके ऊपर भी मैं कई वीडियो दिया हूं, नॉट गुड। इसके ऊपर और गहन विचार करूंगा आपके सामने। लेकिन क्या करें, ये तो सोसाइटी ही ऐसा बना बैठा हुआ है कि जहां एक पुत्र प्राप्ति के लिए मैं देखा हूं, अपने आंख में देखा हूं, वो उनके घर में उस समय उसका सासू माँ और उसका साली आए हुए थे, और वो लड़की, वो बहन का, वो माता जी का लड़की हो गया, 3 लड़की हो गए। तो वो जो दामाद था, हमारे उड़ीसा का है खेल, मैं देखा हुआ हूँ, जगह नाम नहीं बोलूंगा। देव पिटाई करे, तुम्हारा बहन का, तुम्हारा बेटी का मेरा लड़की हुआ। अरे यार लड़का बाबू, तुम्हारा खुद का क्रोमोजोम का प्रॉब्लम है, XXYY का प्रॉब्लम है, तुम अपने बीबी को पीटोगे तो क्या बेटी बेटा हो जाएगा? लेकिन देखा हूं इस प्रकार के क्रूछ मानसिकता के लोग, मीन माइंडेड लोग हैं, जो अपना बेटी हुआ तो अपने बीबी को ठोके। क्या बच्चा पैदा करने में खाली बीबी का दोष है? तुम्हारा बीज है, तुम्हारा बीज। अब सोचो मैं पपीता का बीज लगा के जा रहा हूं, और मैं पपीता बीज लगाया तो सारे बीज या तो मेल हो गए तो फल नहीं हुआ, तो क्या दुकान वालों को पीटूंगा जाके, या किसान को पीटूंगा? बीज इज मेल एंड फीमेल, तो बीज का ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने बीजों के ऊपर आप अगर सही डाइट पैटर्न पे जाओगे, और उसके लिए हालांकि आजकल एलोपैथी मेडिसिन भी आ गया, क्या ट्रिपल क्या क्या है सब, BBB XXX क्या क्या सब आ गया है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत है। और उसके लिए एक पेड़ का नाम है पुत्र जीवक। तो अगर सही टाइम में अगर आप इसको उपयोग करते हो बिफोर चाइल्ड, अब ऑलरेडी आप बच्चा कॉन्सेप्ट कर चुके हो, अब मेरे को बोलोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर आपको संतान गर्भधान संस्कार करवाना है तो बात करिए सही से, मैं उसका पूरा विधान बताऊंगा, और कितना दिन तक पुत्र जीवक का पेड़ का सेवा करना, पूजा करना, उसके चूर्ण खाना, तो नेचुरली बॉडी में पुत्र कारक शक्ति बढ़ते हैं। चौथा पकड़ लो, आपके कुंडली में ऐसा योग नहीं है संतान प्राप्ति वाला, तो और जिस समय मंगल जैसे पुरुष कारक ग्रह अष्टम में बैठा है, तो संतान में पुत्र संतान कहां से प्राप्त हो जाने वाले? तीसरा है पुत्र जीवक, अगर अवेलेबल आपके पास नहीं है तो पुत्र जीवक का पेड़ हमारे पास बहुत है। आप उसको देखो, मैं यहाँ लड़का लड़की और इस प्रकार का भेदभाव और ये सब मैं नहीं करता हूँ, और इसको एकदम आप विश्वास करो, मुझे ऐसे कोई नहीं है। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन, आप लोगों का जो बातचीत है, आप लोग जो मेरे को क्वेरी करते हो, उसके तहत आप कुछ लोगों को मैं उत्तर दे रहा हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ना ही मैं, देखो इस सब क्षेत्र में मेरे पास तो बहुत मेरे बाप दादा के समय से इस प्रकार के कार्य सिद्धि और ये सब है, आज तक किसी को बोला नहीं, और ना ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लाइन लगाएंगे फिर परेशान हो जाऊंगा मैं, और बाई चांस किसी का नहीं हुआ तो फिर मेरे को बदनामी सहना पड़ेगा।
इसलिए मैं सब किसी को बोलता नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको इतना आइडिया दे सकता हूँ, यूटिलाइज दैट पुत्र जीवक। दूसरा है कि राइट फूड डाइट पैटर्न एक इम्पोर्टेंट है। जैसे में आपको संतान उत्पत्ति से पहले दोनों मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ को शतावर, अश्वगंधा और ये है कुछ जो मैं बता दूंगा, 5 ऐसे जड़ी बूटी हैं जिनको भाग माप करके आपको जरूर लेना चाहिए। उत्तम वीर्य नहीं होगा तो उत्तम संतान कहाँ से होगा? तो ये एकदम आप अगर नहीं करोगे तो फिर जो है विषय में जो होना है वही होगा। हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट और आजकल के जो केमिकल चावल, केमिकल रोटी, केमिकल तेल, उसमें जो संतान उत्पन्न होगा। लेकिन उत्तम संतान आपके भावी पीढ़ी को बनाना चाहते हो तो पति पत्नी दोनों को सही ढंग से प्रिपरेशन होना, कुंडली दिखाओ, सही कंडीशन देखो, पंचमाधिपति का स्थितियों को देखो, चंद्रमा और शुक्र का स्थितियों को देखो, बृहस्पति, लड़की के कुंडली में बृहस्पतियों को देखो। इन सबको देखने के उपरांत जाके कोई निर्णय लो कि हाँ इनको कोई जड़ी बूटी चाहिए नहीं चाहिए। कुछ नहीं, बच्चा पैदा हो 3 महीना 4 महीना का कंसीव है, अब बोल रहे हो गुरुजी संभालो। अब गुरुजी क्या करेंगे, ऑलरेडी बच्चा पेट में है। तो उससे पहले प्रिपरेशन। मैं एकदम नहीं कह रहा हूं कि आप भ्रूण देखो, भ्रूण हत्या करो, ये एकदम नहीं। मैं तो इसका पूरा विरोध हूं। मेरा बात कहीं बाय मिस्टेक आप नहीं समझो, बार बार इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, और कुछ नहीं। तो इस भावनाओं को पहले आप समझें। और चौथा बिंदु यह है कि जो लोग बाल गोपाल मंत्र और यंत्र का साधक हैं वो लोग भुज पत्र ले आना। भुज पत्र में अष्टगंध से ही मैं लिख के मंत्र को तांबे या चांदी के जो यंत्र है, चांदी के ताबीज टाइप रहता है, केस बॉक्स, उसके ऊपर यंत्र रहता है और उसको धारण करना होता है। और जो लोग नित्य रेगुलर करते हैं उनके लिए, ये जो लोग जानकार हैं, जो जिनका रेगुलर ये प्रैक्टिस है, उनके लिए बात करना है। और तो आप इसको धारण कर सकते हो, अत्यंत उत्तम फल इसमें मिलता है। और मैं तो अपने जीवन में कईयों को देखा हूँ इस प्रकार का, जिनको भी दिया हूँ उसमें फायदा मिलता है। इसका मतलब नहीं कि सोचो किसी के कुंडली में बड़ा भयंकर दुर्योग लेके बैठा हुआ है, या चलो होना है। मैं अभी ऐसा ही एक केस था, पकड़ लो होना है, देख रहा हूँ 70% मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हो जाएगा, 30% कहीं ना कहीं ग्रह मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये देख रहा हूँ कि इस कुंडली में संतान हत्या का भी योग है, यानी बच्चा मारा होगा। 3 एवर्सन अगर बोल भी दिया 3 एवर्सन, तो उसमें क्या होता है कि भ्रूण हत्या का जो पाप है ये इतना भयंकर पाप है कि बड़े से बड़े पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि से ये नहीं कटता है। ब्रह्म हत्या दोष में ये चला जाता है, भ्रूण हत्या दोष में चला जाता है। सोचिए डॉक्टर लोग, जो मैं देखा हूँ, वो लोग बड़े भयंकर कष्ट में मरते हैं जो लोग इस प्रकार के एवर्सन वगैरह का काम करते हैं। मेरे घर के सामने एक डॉक्टर था, मैं उसको बचपन से देखा हूँ, 45 साल, और तिल बिल करके उसका जिंदगी बना। बच्चा मार मार के 3 महला बिल्डिंग बना दिया था, बड़ा बड़ा कार खरीद लिया था। और जब वो घर जमीन बाड़ी बेका, एकदम रोड पे आया और वहां पर जब मशीन लगा, तो चलो वो सब बोलना ठीक नहीं है। तो दीज ऑल आर वेरी बैड थिंग्स। अब सोचो अस्वस्थमा जैसे को जिंदगी भर मुक्ति नहीं मिला, अब पूरे कलयुग में उसको अभिशाप 5,000 साल या 50,000 साल तक कूड़े होके घूम रहा है। तो बाकी लोग का क्या बात करना। और ऐसे बहुत सारे क्वाक्सों पे मैं मिला हूं जो अपने मुंह से स्वीकार किए कि कोई 1900 बच्चा मारा है, कोई 1500 बच्चा मारा है। और उनका जिंदगी आज के डेट में देखोगे तो नरक ही नहीं, महानरक है। मतलब क्या बोले, कुंभी पाक नरक है। तो दिजोलर हम देख रहे हैं। तो इसे ऐसे कंडीशन में इनको इन सारे समस्याओं को से निजात पाना अत्यंत आवश्यक बनता है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपके लिए तो ये नेचुरली जिंदगी में समस्या बनाएगा। तो मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ केसेस में क्या है कि मैं देखा हूँ कि अपने आंख में देखा हूँ कि एक पति पत्नी को, साली को और सास को दौड़ा दौड़ा के पीटता है। समाज ही ऐसा बना पड़ा है कि ये लोग के अंदर लिंग भेद, बेटा बेटी के ऊपर भावनाएं और विचार चलते रहते हैं। मीन माइंडेड लोग रहते हैं, या आज की आधुनिक युग के साथ ताल मिला के चलने वाले नहीं हैं। और बहुत सारे जो रिसर्च पेपर हैं उसमें ये एक पुत्र पाने के लिए आज के डेट में पूरे भारत में 2 करोड़ बच्चियों को पेट में मार दिया गया, ऐसा रिपोर्ट निकला है। तो मैं बोला ठीक है यार, किसी को अगर
कष्ट से बचाना है तो ठीक है, अपने से जो बन पड़ेगा। मैं भगवान नहीं हूं या कोई यहाँ तंत्र मंत्र करके किसी का लिंग परिवर्तन कर दूं, ऐसा नहीं है मेरे पास कोई शक्ति उक्ति ताकत। अपने प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मण हैं, आपका कल्याण कर सकते हैं। और ऐसे केसेस आने से, क्योंकि मैं देखा हूं ये कष्ट को, तो मैं जरूर प्रेयर करता हूं, जरूर प्रार्थना करता हूं, जरूर उनके लिए करता हूं। तो वो कि चलो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि एक के लिए और 10 को तो नहीं मारो, फिर आप कहीं पाप में नहीं पड़ो, आप फिर नर्क में नहीं पड़ो। तो उसके लिए जीवन में हृदय में दया आता है कि अरे यार, फिर देखो ये पागलपन करने लगेंगे, चलो किसी का भी तो बेटी है, बेचारा कष्ट पाएगी। तो उसके लिए इस प्रकार का पूजा प्रार्थना करना पड़ता है, यंत्र वगैरह बना के देना पड़ता है। लेकिन ये इसको प्रचार करके पैसा कमाना या इसको प्रचार करके खुद, हम लोग हरड़ा घोड़ा बोलते हैं, मतलब खुद जाके पड़े, इससे बचना पड़ता है कि ये सब नहीं, नॉट गुड। तो आप सबको मेरा विनती है, प्रार्थना है कि ये देखो यार, आने वाला समय धरती खत्म होने जा रहा है, मुझे नहीं पता, मालिकाकार बोल रहे हैं और मेरा गणित भी कहीं ना कहीं से कह रहा है। और ऐसे भयंकर दुर्योग आने वाला समय बहुत ज्यादा होने से 4-5-7 साल के अंदर आप भी रहोगे, आप भी यहाँ हो, मैं भी हूँ चैनल के माध्यम से। नहीं हुआ, बच गए तो बढ़िया बात है। लेकिन कुछ बड़े बड़े मालिकाकार इसके ऊपर व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि मीन शनि है, कर्क का बृहस्पति, कई बार बोला हूं, अभी भी दोबारा नहीं बोलना चाहता। ऐसे दुर्योग बन रहा है। इसमें बेटा होने से क्या होने वाला है, बेटी होने से क्या होने वाला है। अगर खंड प्रलय होगा तो 80% तो जनसत्ता ही खत्म हो जाएंगे, चाहे वो रोग से समझो, चाहे वो युद्ध से समझो, चाहे फिर कोई इस प्रकार के पैंडेमिक के कारण सोचो, कुछ भी, या खंड प्रलय, महाभूमिकंप, और या फिर ये जलजला, कुछ भी। मैं अभी वो मूड नहीं है कि मैं उस सबको आपको मतलब डिकोड करके बोलूं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से ये जो महानक्षत्र के कारण हम बच भी गए तो अच्छा बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं बचे तो गए काम से। तो यहाँ बेटा बेटी का नौटंकी से थोड़ा सा आपका मानसिकता को हटाइए। और अगर आपका कर्म बाधा दे दिया, भ्रूण हत्या कर दी हो, पाप लग गया है, इस प्रकार के घोर अनर्थ पाप में आप पीड़ित हो, फिर आपका कुंडली सपोर्ट करने के बावजूद, 70% का सपोर्ट होने के बावजूद भी आपके लिए तो ये कैसे हाँ कहूंगा, क्योंकि ये जो कर्म बाधा है ना हमारे, देखो योग तो है लेकिन कर्म बाधा भयंकर रूप में है। अगर कर्म बाधा है तो भगवान भी नहीं बचा सकता, और उसको कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है। ठीक है, चलो अपने अपने लेवल पे हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, अब इसे आशीर्वाद दे देंगे, ये ठीक है, उसका एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हर चीज का अगर फायर है तो बैक फायर है, क्लॉक है तो एंटी क्लॉक है, और पॉजिटिव रिजल्ट है तो नेगेटिव है, वो सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। इसके ऊपर कई एग्जाम्पल भी दिया हूँ, उसको डबल रिपीट करना नहीं चाहूंगा। ये जो मंगल अभी अष्टम में है, इस समय थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, किनको, इन सभी को, जो लोग भी गर्भवती महिलाएं मकर राशि के हैं, अष्टम में हैं, और इस प्रकार का स्थिति में संभलना बहुत जरूरी है। तो इतना ही विचार है। धन्यवाद, नमस्कार।